मेरे इस एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत ही मजेदार वीडियो के साथ, जहां पे मैं आपको आज बिजनेस स्टडीज पढ़ाने वाला हूं। तो आज बने रहिए वीडियो के एंड तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी हर एक नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आज हम जान लेते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट लेसन का ही है, क्या हेडिंग मेन हेडिंग इसका ये है, आज हम पढ़ने वाले हैं रिस्क। क्या भैया, रिस्क पढ़ने वाले हैं। अरे रिस्क तो हर चीज में होता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या बॉम्ब दिख रहा है ना भैया। आज तो हम रिक्स पढ़ने वाले हैं। बॉम्ब का क्या काम? अरे भैया देखो, बॉम्ब जो है ना, ये तो रिक्स है ना। अगर आप पॉकेट में लेके घूमोगे कि भैया बॉम्ब मैंने लिया है, इसमें क्या चांस है? आपका जान जाने का चांस है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि 50-50 चांस ऑफ गेटिंग लॉस। बिजनेस में हमारा कोई भी अगर रिस्क बोल दिया तो इसका मतलब चांस ऑफ गेटिंग लॉस, मेरा नुकसान हो सकता है। अगर मेरा नुकसान हो सकता है तो उसके लिए मैं बहुत सारे नियम और कानून कुछ आगे से सोच के चलूंगा कि अगर भैया मेरा अगर ये रिस्क हुआ तो मैं ये करूंगा, अगर वो रिस्क हुआ तो ये करूंगा। तो ये हमारा रिस्क का मतलब होता है। जैसे कि एक एग्जांपल, घर से आप निकलते हो तो मम्मी, अगर मौसम खराब है बाहर, तो मम्मी क्या बोलती है? भैया छाता ले ले बेटा, क्योंकि अगर बारिश हो गया तो तू भीग जाएगा। तो यहाँ पे आप रिक्स ही तो है ना, रिक्स तो कवर करके जा रहे हो ना मार्केट। यहाँ पे 50-50 चांस ऑफ है कि बारिश रास्ते में हो सकता है, इसलिए आप बारिश मतलब उस रिक्स से बचने के लिए आप कोई प्रिकॉशन ले लो। तो बस यहाँ पे भी वही है हमारा। तो आगे हम पढ़ेंगे। तो जान लेते हैं कि भैया रिक्स के क्या क्या फीचर्स हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको आगे लेक्चर्स में ही बताया है कि बिजनेस जो है वो अल्टरनेटिव है, प्रॉफिट है तो रिस्क है, और रिस्क है तो बिजनेस है भैया। तो एक अटूट हिस्सा है व्यापार का। बिना रिस्क के व्यापार हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो ठीक है भैया, ये समझ आ गया। अब आगे पढ़ाओ। ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ाता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या क्या है? अनसर्टेनिटीज। तो अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे होता रहता है। रिस्क में कभी भी एक चीज फिक्स्ड नहीं रहता कि भैया यही चीज होगा तो यही चीज होगा। मान लो अगर आप एक सिचुएशन को लेकर चल रहे हो कि कल को अगर मेरा बिजनेस बंद होने के कगार पे आ गया तो मैं ये चीज करूंगा, ये स्टेप्स करूंगा जिससे मैं रिस्क से बच सकूंगा। लेकिन वहां पे भी कोई सिचुएशन चेंज हो सकता है और आप वहां पे फंस सकते हो, इसलिए आप एक सेकंड प्लान लेके हमेशा चलोगे। तो अनसर्टेनिटी मतलब हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है हमारे बिजनेस में। ये एक फीचर है रिस्क का। ठीक है भैया, अब समझ आ गया। अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। क्या रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। तो इससे समझने से पहले हम समझ लेते हैं इसको, इन पिक्चर्स को समझ लेते हैं। क्या है? चाकू। भाई चाकू का है कि एसिड? बाप रे बाप, बॉम्ब। अरे ये तो सब खतरे से भरे हैं भैया, तो ये खतरा ही तो है। अब आप पॉकेट में लेके चलोगे चक्कू, तो चक्कू से क्या होगा भाई? आपको कम चांस है उससे नुकसान पहुंचने का। ठीक है, लेकिन अगर आप एसिड लेके चलते हो, अगर आपके पॉकेट में, अगर आपके हाथ में, तो वो तो इस चाकू से भी बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब ये जो थर्ड केस है हमारा बॉम्ब, ये बॉम्ब सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज्यादा रिक्सी हो जाएगा। रिक्सी का मतलब खतरनाक हो जाएगा अगर आप इसको अपने पॉकेट में लेके चलोगे तो यहाँ पे मैंने यही समझाने की कोशिश किया है कि जो रिक्स होता है ना भैया, ये चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा चीज कैसा है, उसका रिस्क फैक्टर कैसा है। अब चाकू लोग को लोगे तो आपको उतना रिस्क नहीं है, क्योंकि चाकू आप संभाल सकते हो, एसिड को आप संभाल नहीं सकते, फूट भी सकता है कभी कभी। ठीक है, मान लिया कि अगर आपने बिना फूटे वाले में ले लिया, लेकिन क्या चांस है कि आप पे वो नुकसान नहीं करेगा। और बॉम्ब तो अगर हाथ से गया तो जान भी गया। तो यहाँ पे हमारा बिजनेस में वही होता है कि मान लीजिए 20 करोड़ का बिजनेस है और उस पे कुछ अनसर्टेनिटीज आ गए हैं कि उसका डिबेंचर होल्डर्स जो हैं पैसा वापस मांग रहे हैं, तो यहाँ पे वो रिस्क हो गया उनका। तो यहाँ पे उनका कम रिस्क है, लेकिन जो 100 करोड़ का टर्नओवर वाला बिजनेस जो है ना, उनका सबसे ज्यादा रिस्क है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पैसा भी ज्यादा लगाया। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर भैया कि जहां पे जितना ज्यादा पैसा रहेगा और जितना ज्यादा फर्म रहेगा, वो उतना ही ज्यादा रिस्की बनना जाएगा। समझ गए? ये भी एक है फीचर किसका? रिस्क का। ठीक है,
अब चलते हैं हम हमारे फोर्थ पॉइंट पे, बहुत ही एक्साइटिंग है ये, प्रॉफिट एज ए रिवॉर्ड। जो हमारे रिस्क लेते हैं ना, क्या रिस्क हम लेके चलेंगे तो हमको एक क्या मिलेगा, ट्रेजरी मिलेगा, एक बहुत तिजोरी मिलेगा जिसमें सोना गहना सब चीज होगा। तो यहाँ पे सोना गहना तो मिलेगा नहीं, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा भैया। अगर आपने रिस्क उठाया है तो प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, राम ने कंपनी खोला है, उन्होंने रिस्क लिया है कि वो एक मंथ के अंदर अंदर रघु के कंपनी को वो पूरे माल रेडी करके दे देंगे। पूरे 1000 पेप्सी बोटल्स का जो ऑर्डर लिया, उन्होंने सोचा कि मैंने रिस्क लेता हूं तो देखता हूं कि कितना मेरा प्रॉफिट होता है। तो उन्होंने 28 डेज में इसको कंप्लीट कर लिया, मतलब 2 दिन पहले ही कंप्लीट कर लिया। तो रघु जो कंपनी है, रघु के कंपनी ने उनको एक रिवॉर्ड दे दिया, कमीशन दे दिया कि भैया आपने जल्दी काम कर दिया है तो ये आप प्रॉफिट भी लीजिए और एक एक्स्ट्रा कमीशन भी ले लीजिए। ठीक है भैया, तो ये सब उसके क्या है, फीचर्स, क्या है उसके फीचर्स हैं ये। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ब्रॉडली समझा दिया, ब्रॉडली मतलब बहुत ही विस्तार से आपको समझा दिया है। अगर भैया आपको अब जो रिस्क है ना भैया, अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब मान लीजिए रिस्क में साइकिल से जा रहा हूं तो मेरे क्या क्या कारण हो सकते हैं एक्सीडेंट होने के, मैं साइकिल गलत तरीके से चला रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए। या दूसरा कारण, दूसरा लोग कोई गलत कारण से अच्छे से नहीं चला रहा है तो वो मुझे ठोक सकता है। और तीसरा फैक्टर कि रोड खराब हो सकता है। फोर्थ फैक्टर मौसम खराब हो सकता है। तो ये सब उसके कॉजेस हो जाते हैं। तो वही चीज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे कुल 5 तरीके के कारण होते हैं हमारे रिस्क के, बिजनेस में लॉस होने का कारण, चांसेस ऑफ गेटिंग लॉस, माने बहुत ही ज्यादा चांसेस लॉस होने का बिजनेस में। क्या क्या कारण है, पहला भैया नेचुरल कॉजेस। तो नेचुरल कॉजेस क्या होते हैं, जैसे कि फ्लड्स हो गया, साइक्लोन हो, मतलब आंधी तूफान हो गया, साइक्लोन हो गया, बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक मतलब क्या बोलते हैं ये, भूकंप आ गया। तो भैया कल को अगर आपका बिजनेस वहां पे एस्टेब्लिश और बाढ़ उठा के ले गया, चल गया, खत्म सब आपका। तो यहाँ पे ये कारण हो सकता है आपका बिजनेस में रिस्क का। और दूसरा कारण क्या है भैया, ह्यूमन मतलब आदमी के कारण आपका क्या क्या लॉस हो सकता है बिजनेस में, मतलब चांस हो सकता है बिजनेस में क्या क्या भैया, लोग स्ट्राइक कर सकते हैं, धरना पे बैठ सकते हैं भैया, ले हाय 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 हाय, मान लीजिए कोई सरकार है, लो इंद्र सरकार हाय हाय। अब तो हो गया आपका बिजनेस, तो चलेगा नहीं ना आपका। अगर बच्चे सब कोई रिस्क करके स्ट्राइक करके रखे रहेंगे आपके दुकान के सामने तो हो गया धंधा बंद, खत्म, टाटा बाय बाय। अब दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं अपना, कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़ा। जैसे कि धरने में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बस मारा पीटी हो जाता है, काटाकुटी। इसमें मान लीजिए आपकी दुकान पे कोई बॉम्ब फेंक दिया, तो ये सब कारण होते हैं। केयरलेसनेस मतलब बहुत ही ज्यादा लापरवाहियां हो गई, आपके एम्प्लॉयज के द्वारा लापरवाही हो गई, जिससे आपके बिजनेस में बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया। तो ये सब कारण है बिजनेस में, मतलब व्यापार में खतरे का। ठीक है, अब हमारा तीसरा खतरा क्या है, तीसरा खतरा मतलब इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्रिक। तो क्या है पहला उसका मतलब, इसका मतलब क्या, इन्फ्लेशन। जैसे कि मान लीजिए हमारे देश में प्याज है, तो प्याज कभी 18 रुपया किलो, कभी 20 रुपया किलो, कभी 40 रुपया किलो, जैसे एक बार तो बढ़ गया था ना भैया, 150 रुपया किलो से भी अधिक बिक रहा था हमारे देश में। तो इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण ही हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। और चेंज इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो भैया हमारा जो रूल्स नियम और जो कानून है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब आयात निर्यात का जो नियम कानून है, वो बहुत ही अगर बराबर चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए बराबर चेंज होने के कारण ही हमारा, कभी मान लीजिए आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ा, आपको कम रिस्क पे करना पड़ा, तो यहाँ पे रिस्क है कि आपका बिकेगा नहीं सामान। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ा आप कुछ चीज के लिए, तो आपके दूसरे कंट्री में सामान जा रहा है बिकने के लिए, तो वो कभी मान लीजिए टैक्स देकर 70 रुपया हो गया और उसका दाम रीजनेबल प्राइस है 50 रुपया, तो कौन लोग खरीदेगा, घेवड़ा किनिएगा जाइए ना। तो इसीलिए तो यहाँ पे वही हो जा रहा है, रिक्स यहाँ पे आप मेंटेन करके दे रहे हैं। तो यहाँ पे चेंज जो होता है ना, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रूल्स, इसी के कारण भी हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, और कभी कभी ये हमारा जैसे कि मोर सप्लाई एंड लो कंजप्शन, इसका मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि जैसे कोरोना पीरियड में सब गाड़ी धंधा सब बंद हो गया था, तो क्या भाई पेट्रोल का दाम आपने देखा था कि नहीं, एकदम कम हो गया था। क्यों कम हो गया था, क्योंकि उसका सप्लाई बहुत ही ज्यादा मार्केट में बढ़ गया था, उसको कोई किने नहीं रहा था, तो कहां से उसका बिक्री होगा, तो इसलिए उसका रेट कम हो गया।
तो इसी के कारण हमारा बिजनेस, तो उसको पेट्रोलियम वाला कंपनी को क्या हुआ, लॉस नहीं हुआ, हमारा इंडिया वाला कंपनी को लॉस नहीं हुआ, ये बाहर की कंपनियों को लॉस हो गया जो हमें तेल बेच रहे थे। और तीसरा फोर्थ पॉइंट क्या है, ग्लोबल क्राइसिस। ग्लोबल क्राइसिस मतलब जो सभी मतलब पूरे देश में, जैसे कि कोरोना पीरियड में ही आप मान लीजिए ग्लोबल क्राइसिस हो गया कि नहीं, सब धंधा एकदम चौपट हो गया, सब ले लेके दिले, सब घरे पे बैठ गए। तो ये सब कारण है हमारा बिजनेस ठप होने का, माने बिजनेस में रिस्क है ये बहुत ही ज्यादा। फोर्थ इसका मैंने रीजन क्या है भैया, कि ये जो है ना फिजिकल कॉजेस ऑफ रिस्क। क्या क्या, जैसे टेक्निकल इशू माने आपका मशीन एकदम घड़घड़ लेके चले रहा है और लेके बंद हो गया बीचे में, तो हो गया ना खत्म उसका खेल, उसका खेल वहीं पे खत्म हो गया। अब आप कुछ कर नहीं सकिएगा कि अब मशीन कर सकिएगा, लेकिन यहाँ पे रिस्क हो गया ना, क्योंकि आपका मान लीजिए मशीन बनने में 15 दिन लग गया, तो 15 दिन तक आपका बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन लो हो गया। प्रोडक्शन मतलब सामान का तैयारी बहुत ही ज्यादा कम हो गया, जिससे वजह से आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। और सेकंड पे उसका क्या है कि एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट भैया क्या, कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन में आपका गाड़ी जा रहा है और बाय द वे कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर आपने वेयर हाउसिंग करके रखे, मतलब माल गोदाम में अपना सामान इकट्ठा करके रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आगे लग गया बाय द वे। तो यहाँ पे ये सब फिजिकल कारण है जिससे आपको बिजनेस में बहुत ही ज्यादा रिस्क हो सकता है। अब फिफ्थ पॉइंट मतलब आखिरी पॉइंट क्या है भाई, पॉलिटिकल कॉजेस ऑफ रिस्क, मतलब राजनीतिक कारण जिससे हमारे बिजनेस में लॉसेस हो सकता है। क्या क्या भैया, जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे कि हमारी इंदिरा गांधी ने जब कांग्रेस की सत्ता थी, तब इन्होंने क्या किया भैया, कोका कोला कंपनी को बोल दिया कि भैया आप यहाँ से बुढ़िया बिस्तरा लेके भाग जाओ, अब हम लोग चेंज कर चुके हैं, आप आपके सामान नहीं चलेंगे हमारे इंडिया में। तो यहाँ पे कुछ समय के लिए कोका कोला कंपनी बंद हो गई थी, लेकिन फिलहाल तो अभी भी हमारा कोका कोला कंपनी फिर से चल रहा है, तो वो दूसरा बात है। और इन्हीं लॉज एंड रेगुलेशंस की वजह से हमारा बिजनेस बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।